पाकिस्तान मुस्लिम लीग की मरकजी क़यादत यानी कि मरियम नवाज साहिबा, इसहाक डार, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज के डिजिटल मीडिया अकाउंट्स खामोश क्यों हैं? इसकी क्या वजह है? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरह आइंदा इलेक्शन का बाइकआउट करने वाली है? ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। नादरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब पे जाहिद अब्बास नकवी ऑफिशियल। नादरीन, हम लोगों ने 2016 में अखबार शुरू किया, फिर 2019 में टीवी चैनल शुरू किया, काफ़ी अच्छे खासे पैसे खर्च किए, लेकिन इस नतीजे पे पहुँचे कि दौर चेंज हो चुका है। ना ही तो लोग आज अखबार को पेपर की सूरत में पढ़ने को तैयार हैं और ना ही लोग टीवी देखने के लिए घंटा घंटा या 3-3 घंटे बैठने को तैयार हैं। फिर सब दोस्तों ने बाहमी मुशावरत से हम इस नतीजे पे पहुंचे कि दौर डिजिटलाइज्ड हो चुका है और हमें डिजिटल मीडिया की तरफ चले जाना चाहिए। चुनाचे हमने भी इस महीने से बाकायदा डिजिटलाइजेशन शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह नज़ायर मीडिया ग्रुप जो है वो टोटली डिजिटलाइज्ड हो जाएगा। इस चीज़ का इदराक पाकिस्तान में जिस शख्स को सबसे पहले आया वो है इमरान खान। इमरान खान के बारे में कहा जाता था कि वो फेसबुक के वज़ीर आज़म हैं और फिर हमने देखा कि उसी फेसबुक की वजह से इमरान खान 2018 में सिलेक्ट हुए और फिर 3-3.5 साल तक वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फायद रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का जो डिजिटल मीडिया नेटवर्क है वो इंतहाई कमज़ोर बल्कि ना होने के बराबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले में उनसे कम अज़ कम 10 साल आगे है और ये जो 10 साल हैं ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएंगे और पीटीआई दूसरी जमातों के मुकाबले में इतना आगे निकल जाएगी कि उसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। एक छोटी सी कोशिश की गई, मरियम नवाज साहिबा एक्टिव हुई ट्विटर पे, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दूसरे वर्कर्स के भी अकाउंट बनाए गए, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि गुज़श्ता कई दिनों से डिजिटल मीडिया अकाउंट्स खामोश हैं। मरियम नवाज साहिबा जो कि 4 महीने लंदन में गुजार के आई हैं, फिर एक शानदार एंट्री, उन्होंने कहा कि मैं आते ही ये कर दूंगी वो कर दूंगी। गुज़श्ता 3 दिन से वो पाकिस्तान में मुकीम है, लेकिन किसी को भी वो ट्विटर पे, फेसबुक पे या किसी डिजिटल मीडिया फोरम पे वो नज़र नहीं आ रही। दूसरी जानिब इसहाक डार साहब ने, जिस तरह हमने देखा कि कोशिश करते हैं वो चीज़ों को मैनेज करने की और मैनिपुलेट करने की, लेकिन हो नहीं पाता और बिल आखिर वो भी खामोश है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब सिर्फ वज़ारत उज़्मा का ऑफिशियल अकाउंट यूज़ कर रहे हैं जिसके फॉलोअर्स ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से इंक्रीज़ हुए थे। दूसरी जानिब हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो गुज़श्ता 8 माह से लापता हैं। कहाँ हैं? अगर किसी को पता हो तो वो हमें भी बताएं। दूसरी जानिब अगर दूसरी जमातों की बात की जाए तो वो भी इस चीज़ में बहुत पीछे हैं। नादरीन, बचपन में हम लोग देखते थे, हमने सियासतदानों के या सियासी वो जो सेटअप था या वो टाइम जो था जिसे हम स्टोन एज कहते हैं या जब गार की उम्र कहते हैं, कि लोग इलेक्शन लड़ते थे, ढोल बजते थे, लोगों को इकट्ठा किया जाता था, जलसे जुलूस होते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम चेंज हुआ और फिर हमने देखा कि वो जो ढोल की जो थाप थी वो कन्वर्ट हो गई पम्फलेट्स पे और इश्तहारात पे। फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम मज़ीद चेंज हुआ है और अब मौजूदा दौर जो है वो डिजिटलाइज हो चुका है, डिजिटलाइजेशन का दौर है। अब इसमें अगर आपके डिजिटल मीडिया नेटवर्क स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो इट मीन्स दैट कि दाल में कुछ काला है। आप आवाम के पास कब जाते हैं? जब आपको ये मालूम हो, मुकम्मल इल्म हो कि हमने आवाम के लिए कुछ ना कुछ बेहतरी की है। जब आप बेहतरी का नारा लगा के आपके पास आपके खिलाफ करप्शन के चार्जेस थे जिसको इमरान खान ने 3.5 साल तक इंतहाई खूबसूरती और मुकम्मल महारत से इस्तेमाल किया और वो इमरान खान आवाम में ये परसेप्शन करने में कामयाब हो गया कि आप लोग यानी कि बकाया तमाम जमातों के जो सरबराहान हैं, जो ओहदेदारान हैं, वो करप्ट हैं। फिर जब आप आए, आपने कोशिश की कि इमरान खान पे करप्शन के चार्जेस, एलिगेशंस लगाए जाएं, लेकिन आपके पास कुछ था नहीं। अब इमरान खान को compete करने के लिए आपको कुछ ऐसे काम करना पड़ेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें करना पड़ेंगी जिससे अवाम की आंखें, दिमाग
और अवाम का दिल आपकी तरफ चला जाए और वो इमरान खान को भूल जाएं, अनटिल अनलेस कि कोई बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज आप दे दें अवाम को। इसके अलावा इमरान खान को अवाम के दिलों से निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पाकिस्तानियों को, जिस तरह मैं पिछले भी कई प्रोग्राम्स में बता चुका हूं कि ये 90s वाला दौर नहीं है। अब पाकिस्तानी पढ़ी लिखी कौम है, शऊर आ चुका है, लोग मोस्टली हर फैमिली का एक एक दो दो बंदे बाहर के ममालिक में सेट हो चुके हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद है और वो आपस में डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। फिर दूसरी जानिब हमारे हमसाया ममालिक हमसे जिनको हम फॉलो करते हैं, लाइक अमेरिका या यूरोप के बड़े ममालिक या चाइना, वहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि सियासतदान किस तरह से अपने आप को मुनज़्ज़म और मुस्तहकम कर रहे हैं। वो ममालिक एक दूसरे की फलाह बहबूद के लिए, हेल्प के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम अपना स्ट्रक्चर और सिस्टम देखते हैं तो हम इस नतीजा पर पहुँचते हैं कि यहाँ पे हर बंदा, खुसूसन सियासतदान, वो अवाम को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी असूल के लिए ना, वो अपनी कामयाबी के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे अवाम के साथ कोई भी जो है वो सिंसियर नहीं है। मरीम नवाज़ साहिबा का पाकिस्तान आना और फिर पाकिस्तान आने के बाद इस तरह से खामोश हो जाना, ये इस बात की दलील है कि मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है डिलीवर करने में। इसहाक डार साहब ये फरमा रहे थे आज, उन्होंने कहा जी कि मुझे तो पता ही नहीं होता और $3 महंगा हो जाता है। अगर आप वज़ीर ख़जाना हैं और आप डॉलर को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो भाई छोड़ दें फिर आप वज़ारत ख़जाना, किसी और को मौका दे दें। जिस तरह आपको तो बड़े नारे लगा के, अब एक ही बात मैं कई प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ, इसहाक डार साहब जो हैं वो पुराने दौर के वज़ीर ख़जाना हैं जब हिसाब किताब पेंसिलों से होता था। क्यों नहीं आप यंग जनरेशन को, किसी नए लड़के लड़की को मौका देते, वो आए और इस मुल्क के लिए काम करे। नाज़रीन, इस चीज़ पे हम लोग बिल्कुल अब मुत्तहिद हो चुके हैं, हमारी कौम मुत्तहिद हो चुकी है कि जिस चीज़ में जब हमारी नई जनरेशन आई है उन्होंने उस फील्ड को इंटायरली चेंज कर दिया है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो कि साल हर साल से बहरान का शिकार थी, यहाँ पे तो फिल्म ही नहीं बनती। फिर जब नौजवानों ने एक फिल्म बनाई मौला जट, तो वो सारी की सारी इंटरनेशनल इंडस्ट्री को उसने डिफीट कर दिया और 300-400 करोड़ उन्होंने कमा लिए। तो क्या था? क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, नए जहनों का इस्तेमाल किया गया। नाज़रीन, हमेशा वही कम्बिनेशन कामयाब होता है जिसमें तमाम उम्र के लोगों को हमारी सरबराही, निगरानी और हमारी गाइडेंस करें सीनियर लोग। लेकिन फैसला साजी का जो मौका है वो यंग जनरेशन को देना चाहिए। जब ये लोग रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इनको प्रैक्टिकली इनको इस्तेमाल किया जाना चाहिए, यूथ को, हमारी को। लेकिन हम यूथ को कहाँ इस्तेमाल करते हैं? सिर्फ और सिर्फ नारे लगाने के लिए या अपने ज़ाती मुफादात के लिए। तो अनटिल अनलेस, जब तक आप यूथ को साथ लेके नहीं चलेंगे तो मुल्क में बेहतरी नहीं आएगी। लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो शायद आइंदा सियासत में रहने का प्रोग्राम ही नहीं है, क्योंकि जो हम उनकी अप्रोच देख रहे हैं वो तब तक सियासत में एग्जिस्ट करेंगे जब तक सिंध में शऊर नहीं आ जाता। जैसे जैसे सिंध में शऊर आता जाएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वहाँ से सफाया होता जाएगा। एक और चीज़ है, हम लोग अभी रिसेंटली यहाँ से KP के और GB के मुख्तलिफ शहरों के विज़िट पे गए हुए थे। हमने वहाँ पे देखा, अब KP के जैसे ही आप चिल्लास या चिल्लास से आगे गुजरते हैं तो टोटली मानसहरा, चिल्लास, ये सारे के सारे पहाड़ी इलाके हैं। स्कूल बहुत कम हैं, लोगों का आना जाना बड़ा मुश्किल है स्कूल्स में। तो लेकिन ये है कि उन लोगों में भी अवेयरनेस आहिस्ता आहिस्ता क्रिएट हो रही है। इंटरनेट वहाँ पे जा चुका है, उनके बच्चे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहे हैं। लेकिन जब वो लोग तालीम हासिल कर लेंगे और मुकम्मल आगाही और शऊर हासिल कर लेंगे तो उनके लिए फ़ैसला करना आसान हो जाएगा। और मैं ये आज तमाम सियासतदानों को आगाह कर रहा हूँ, फाइनल वार्निंग दे रहा हूँ, खुसूसन हमारे PDM वाले जो बोसीदा और पुराने सियासतदान और पुराने जहनों के लोग हैं कि टाइम बदल चुका है। आप भी टाइमली अपने आप को बदल लें, वरना आज ही हमारे सेनेट में ये आवाज़ बुलंद हुई कि जिस तरह कल पुलिस लाइन में कोई दहशतगर्द चला गया, इस तरह से खुदा न ख्वास्ता किसी दिन कोई पार्लियामेंट में भी चला जाएगा। और वो दिन पाकिस्तान के लिए किस कदर खौफनाक होगा, इसके ज़िम्मेदार आप हैं। अल्लाह ताला आपका मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।